अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी कंट्री के बारे में बताऊंगा जिसका शुमार रकबे के लिहाज से टॉप स्मॉलेस्ट कंट्रीज में शामिल होता है। अगर इसके कवानीन, खूबसूरती और पासपोर्ट की ताकत की बात करें तो यूरोप जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को भी पीछे छोड़ता है। बिल्कुल दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिंगापुर की। सिंगापुर जिसे रिपब्लिक ऑफ सिंगापुर कहा जाता है। दोस्तों, इसके कवानीन इस कदर स्ट्रॉन्ग है कि यहाँ पे अगर कोई भी शख्स पब्लिक प्लेस पर स्मोकिंग करता पकड़ा जाए तो उसे 500 अमेरिकी डॉलर का फाइन पे करना होता है, क्योंकि स्मोकिंग करना सिंगापुर के अंदर इलीगल है। और अगर दोबारा बंदा स्मोकिंग करता पकड़ा जाए, वही बंदा, तो उसे 500 के बजाय 1000 अमेरिकी डॉलर का फाइन पे करना होता है। इसके अलावा दोस्तों, सिंगापुर के अंदर बबल गम, चिंगम का चबाना मुकम्मल तौर पर बैन किया गया है। उनके मुताबिक अगर कोई भी शख्स चिंगम चबा कर किसी भी जगह पर फेंकेगा, उस जगह की सफाई करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगी। जब उस जगह की सफाई मुश्किल होगी तो वहाँ पर बैक्टीरिया और वायरस पैदा होंगे, जो कि नई नई बीमारियां पैदा करने के बायस बनेंगी। इस वजह से उन्होंने सिंगापुर के अंदर बबल गम, चिंगम का चबाना मुकम्मल तौर पर बैन किया हुआ है। लेकिन इसके बावजूद अगर कोई भी बंदा चिंगम चबाता हुआ नजर आए तो उसे पहली दफ़ा 1000 अमेरिकी डॉलर और दोबारा रिपीट करने पर 2000 अमेरिकी डॉलर का जुर्माना पे करना होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम सिंगापुर के पासपोर्ट की बात करें तो सिंगापुर का पासपोर्ट टॉप 10 स्ट्रॉन्ग पासपोर्ट में इसका शुमार होता है। पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक अगर किसी भी शख्स के पास सिंगापुर की नेशनैलिटी है या सिंगापुर का पासपोर्ट है, वो दुनिया के 178 कंट्रीज में, 178 कंट्रीज में विदाउट वीज़ा ट्रैवल कर सकते हैं, कि उसे किसी भी इन 178 कंट्रीज में वीज़ा लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती, वो विदाउट वीज़ा ही जा सकता है। और अगर पावर रैंकिंग की बात करें तो आज सिंगापुर का पासपोर्ट दुनिया के चौथे नंबर पर आता है, दुनिया में चौथे नंबर पर आता है। और इसके बरक्स अगर हम अमेरिका के पासपोर्ट की बात करें तो अमेरिका का पासपोर्ट 8वें नंबर पर आता है, जबकि कनाडा का 7वें नंबर पर और यूके का 5वें नंबर पर। यानी कि दोस्तों, सिंगापुर का पासपोर्ट कनाडा, अमेरिका, यूके से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। आखिर दोस्तों, ऐसी कौन सी वजूहत है? एक छोटा सा मुल्क जिसके बारे में कहा जाता है कि अगर किसी ने सिंगापुर की सैर करनी हो, सिंगापुर को विज़िट करना हो, तो एक दिन में मुकम्मल तौर पे विजिट कर सकता है। आखिर उन्होंने इतनी जल्दी तरक्की कैसे हासिल की कि जिस कंट्री के लोग 1965 से पहले भूख से मर रहे थे, आखिर उन्होंने इतनी जल्दी तरक्की कैसे हासिल की कि आज उन्होंने यूरोप, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया जैसे तरक्की याफ्ता ममालिक को उसने पीछे छोड़ दिया। तो जानते हैं दोस्तों, आज की इस वीडियो में मुकम्मल सिंगापुर की हिस्ट्री। इसका जो पहला प्राइम मिनिस्टर था सिंगापुर का 1959 में, 1959 ने इसने अपनी हुकूमत संभाली थी, जिसका नाम था ली कुआन यू। ली कुआन यू ने 1959 में सिंगापुर में अपनी हुकूमत संभाली थी। इसने आते साथ ही कुछ अहम काम किए थे जिसकी बदौलत आज सिंगापुर दुनिया में अपनी हुक्मरानी कर रहा है। अगर काश वो ऐसे काम जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट भी करे तो हो सकता है पाकिस्तान भी दुनिया में तरक्की कर जाए, लेकिन शायद वो मुमकिन नहीं है यहाँ पे होने। लेकिन सिंगापुर की गवर्नमेंट ने अपने काम ऐसे किए थे जिसकी बदौलत आज वो खुशहाल हैं और उनके लोग भी खुश हैं और उनकी गवर्नमेंट भी खुश है और आज दुनिया में वो तरक्की कर रहे हैं और दुनिया पूरी पे वो आज राज है उनका। दोस्तों, सबसे पहले जब इसकी हुकूमत आई थी ली कुआन यू की, तो इसने आते साथ ही सबसे पहले करप्शन का निज़ाम ख़त्म किया था। इसने एक बिल पास किया था, कानून पास किया था कि जो शख्स भी करप्शन करता मिल गया उसे फांसी की सज़ा होगी। और इन दिनों दोस्तों पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह सिंगापुर के अंदर हर करप्ट अफसरान को फांसी की सज़ा हुई। और अपने कानून के वो इस कदर मजबूत हैं क्योंकि सिंगापुर के अंदर हर काम मेरिट पर होता है और इतने मजबूत हैं, अपने कानून के पासदार हैं वो, कि उन दिनों हर करप्ट अफसरान के अंदर खौफ पैदा हो गया था और कुछ अफसरान ने तो खुदकशी भी कर दी इसी डर से कि अब हमें फांसी की सजा होगी। यानी कि उन्होंने किसी बंदे को नहीं छोड़ा, उन्होंने सबसे पहले अपने मुल्क के अंदर करप्शन का निज़ाम ख़त्म किया। करप्शन ना होने वाला 5वां मुल्क आज बन चुका है सिंगापुर। इसके अलावा दोस्तों, सिंगापुर ने अपने कंट्री के अंदर एजुकेशन का निज़ाम नाफिज किया। एजुकेशन को उन्होंने फ्री किया और एजुकेशन निज़ाम ऐसा निज़ाम सेट किया कि वहाँ पे सिर्फ यूनिवर्सिटी कॉलेज में एजुकेशन नहीं दी जाती, बल्कि एजुकेशन के साथ साथ बंदे को स्किल भी प्रोवाइड की जाती है कि जब बंदा यूनिवर्सिटी से, कॉलेज से फ्री होता है तो उसके पास इस कदर स्किल्स होती हैं कि वो अपना कोई ना कोई बिजनेस कर सकता है। और आज सिंगापुर की एजुकेशन सिस्टम दुनिया में दूसरे नंबर पर है। पहले नंबर पर फिनलैंड की एजुकेशन आती है, दूसरे नंबर पर सिंगापुर की एजुकेशन है। दोस्तों, इसके अलावा इन्हें दोस्तों एक्सपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दी। इनकी गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर ज़्यादा तवज्जो दी, इंपोर्ट को कम किया, एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया और आज इनकी एक्सपोर्ट है 515 बिलियन की, आज इनकी एक्सपोर्ट है। मेन एक्सपोर्ट की बात करें
तो इनमें मशीनरी आ जाती है, पेट्रोलियम आ जाता है, केमिकल प्रोडक्ट्स आ जाते हैं और ऑयल बंकर आ जाता है। जैसा दोस्तों हम पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तानी जो है पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने ज़्यादा तवज्जो दी हुई है इंपोर्ट पर, एक्सपोर्ट पर कम तवज्जो दी है, ज़्यादा करते हैं इंपोर्ट। लेकिन सिंगापुर में या जो भी तरक्की याफ्ता मालिक हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट को कम करते हैं। इस सिंगापुर ने भी अपनी एक्सपोर्ट को ज़्यादा किया और इंपोर्ट को कम किया। इसके अलावा दोस्तों जब 1965 से पहले जब लोग भूख से मर रहे थे, भूख से चूहे खाने पर मजबूर थे, इस कदर मजबूर थे ये लोग, इस कदर गरीब थे। लेकिन अगर आज देखें तो आज हर ग्रुप के अंदर करोड़पति बंदा है, हर ग्रुप में करोड़ों कमाने वाले लोग हो लड़का मौजूद होगा। और इस वजह से अगर आप गूगल पे सर्च भी करें कि बिलियनर्स कंट्री इन द वर्ल्ड, तो उसमें नंबर 1 पे सिंगापुर आएगा। सिंगापुर में हर दूसरा बंदा करोड़ कमाता है, करोड़पति है हर दूसरा बंदा। अगर इसकी सिंगापुर में सालाना इनकम चेक की जाए तो सालाना इनकम आप सुनकर हैरान होंगे कि सालाना इनकम सिंगापुर की यूरोप अमेरिका से भी ज़्यादा है, $72,000 है दोस्तों। यानी कि सालाना इनकम सिंगापुर की $72,000, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, जो कि अमेरिका यूरोप में रहने वाला बंदा नहीं कमा सकता, लेकिन सिंगापुर में रहने वाला हर बंदा कमा सकता है। हर बंदे की जो सालाना इनकम है वो $72,000 है। दोस्तों सिंगापुर को मिनी इंडिया भी कहा जाता है। मिनी इंडिया इसलिए कहा जाता है कि इसमें आप किसी भी गली में किसी भी बाज़ार में जाएं तो आपका सामना किसी ना किसी इंडियन से होगा। और आज 6 लाख से ज़्यादा, 6.5 लाख तक या इससे भी ज़्यादा लोग, इंडियन लोग वहाँ पे आबाद है, वहाँ पे अपना काम करते हैं, बिजनेस करते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर इसकी खूबसूरती की बात करें तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बोला कि इसके बारे में कहा जाता है कि सिंगापुर को अगर किसी बंदे ने विज़िट करना हो तो वो एक दिन मुकम्मल तौर पे विज़िट कर सकता है सिंगापुर का, क्योंकि इतना वो छोटा सा सिंगापुर है और इसमें एक सिटी तो है नहीं, सिर्फ एक कंट्री है सिंगापुर, या ऐसे कह रहे हैं सिटी ऑफ सिंगापुर, सिर्फ इसके अलावा कोई और शहर नहीं है इसमें। लेकिन इसकी खूबसूरती इतनी है कि एक बंदा जो चाह कर भी एक दिन में इसका विज़िट नहीं कर सकता, क्योंकि इसकी अगर चंगी एयरपोर्ट की बात करें, जो इसका एयरपोर्ट बना गया है चंगी एयरपोर्ट, वो इस कदर खूबसूरत बनाया गया कि जब भी कोई विज़िटर आता है सिंगापुर के अंदर तो वो अपनी बोर्डिंग क्लियर होने के बावजूद भी वो वहाँ पे स्टे करता है, वहाँ पे देखता रहता है इसका एयरपोर्ट। इस कदर उन्होंने हसीन और ख़ूबसूरत बनाया गया, यानी कि बंदा चाह कर भी वहाँ से नहीं निकल सकता। बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो कि बोर्डिंग क्लियर हो जाती है लेकिन फिर भी वो वहाँ पे खड़े रहते हैं, सिर्फ एयरपोर्ट को देखते रहते हैं। इसलिए जब भी कोई भी विजिटर, जब कोई भी टूरिस्ट किसी भी ऐसे प्लेस पे जाता है तो वहाँ पे वो घंटों खड़ा रहता है, क्योंकि इस कदर सिंगापुर खूबसूरत है और इस कदर वो हसीन है सिंगापुर कि जितना देर रह सके इंसान रहना चाहता है। थोड़ा महंगा है सिंगापुर में रहना, थोड़ा कॉस्टली है बकाया दूसरी कंट्री की निस्बत, लेकिन उसमें जो लोगों की आमदनी है उसके लिहाज से वहाँ पे जो लोग रहते हैं उन्हें इसके अलावा दोस्तों इंशाल्लाह मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा कि अगर आप सिंगापुर में आना चाहते हैं, पाकिस्तान से, इंडिया से, नेपाल से, बांग्लादेश से, किसी भी एशिया की कंट्री से आप सिंगापुर में आना चाहते हैं तो आप किस तरह सिंगापुर में आ सकते हैं, सिंगापुर कौन कौन से वीज़ा ऑफ़र करते हैं, कौन सा वीज़ा लेकर, किस कैटेगरी का वीज़ा लेकर आपने यहाँ पे आना है, किस तरह से आपने इसका वर्क परमिट लेना है, या फिर आपने अगर बिज़नेस स्टार्ट करना है तो किस तरह से आप अपना बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं सिंगापुर में। इसकी मैं मुकम्मल वीडियो आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊंगा, सारी डिटेल में आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप सिंगापुर में आ सकते हैं।